जय माता दी, जय माता दी। आप सभी को माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप सभी के बीच आई हुई एक नया वीडियो लेके, बहुत ही कॉमन सा विषय है। बहुत से बच्चों के सवाल ये होते हैं, कई बच्चों के सवाल मेरे तक भी ये पहुँचे हैं कि जब हम गुरु धारण कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी शक्तियाँ शरीर पर खेलती नहीं हैं। हमारी जो शक्तियाँ जिस प्रकार से हमारे शरीर पे खेलती थी और बोलती थी, उस प्रकार से ना खेलती है ना बोलती है, और कई शक्तियाँ तो बोलना ही बंद कर देती है। ऐसा क्यों? खेलती है मगर बोलती नहीं है। देखिए, जब भी आप गुरु धारण करते हैं तो आप गुरु की शक्तियों से जुड़ जाते हैं। गुरु के दरबार में जितनी भी शक्तियाँ विराजित होंगी उन शक्तियों से आप जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें दो टॉपिक आते हैं। एक तो होता है बेटा जी कि जिनके ऊपर सच में सवारी आ रही होगी, सच में माँ भगवती की तरंग होगी, या माता के गण होंगे, बालाजी के गण होंगे, या शिव के दूत होंगे, शिव के गण होंगे, तो बेटा जी उनकी सवारी गुरु धारण के बाद भी नहीं रुकती है। हाँ, बंधनों में बांध लिया जाता है पर रुकती नहीं है, ना ही बोलना बंद करती है। और जिन बच्चों की सवारी बिल्कुल ही रुक जाती है, ठीक है, जिन बच्चों की सवारी बिल्कुल ही रुक जाती है, तो बेटा जी जो इनके ऊपर जो सवारी आ रही थी, इन बच्चों के, जय माता दी, इन बच्चों के ऊपर जो सवारी आ रही थी बेटा जी, तो वह सवारी माँ का नाम लेके या बालाजी के गणों का नाम लेके, दूतों का नाम लेके संकट खेल रहा था, भूत प्रेत खेल रहा था। जो इनके घर में संकट है वह इनके ऊपर खेल रहा था। इस प्रकार से गुरु के सानिध्य में आने के बाद बेटा जी ये सवारियां आना बंद कर देती है, शरीर पर खेलना बंद कर देती हैं। ठीक है, आप लोग सोचते हैं कि गुरु आपकी शक्तियों को छीन लेता है या गुरु उन शक्तियों को दबा लेता है। बेटा जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु अपने बच्चों के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करता है, बल्कि आपका तो घर सुधरना शुरू हो जाता है जहां से आप गुरु धारण कर लेते हैं। आपके घर में जो भी संकट होता है वह संकट धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और जो भी अगर आपके शरीर पर संकट है तो वह संकट खत्म हो जाता है। ठीक है, गुरु धारण के बाद शक्ति न आने का अर्थ यही होता है बाबू। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई पॉजिटिव चीज़ खेल रही थी और वो पॉजिटिव चीज़ आना बंद कर दे। नहीं, अगर आपके ऊपर सच में पॉजिटिव चीज़ खेल रही हो बेटा तो वो ज़रूर खेलेगी, मगर अगर संकट माता का नाम लेके खेल रहा हो या किसी भगवान देवी देवता का नाम लेके खेल रहा हो तो बेटा जी वह संकट आना बंद हो जाते, वह शक्ति खेलना बंद कर देती है, जिसके कारण बच्चों के मन में डाउट पड़ जाता है, हमने तो गुरु धारण किया और गुरु धारण के बाद ही मेरी शक्तियाँ विलुप्त हो गई। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। गुरु धारण के बाद अगर आपके ऊपर सच में पॉजिटिव शक्ति होगी तो वह और प्रचंड हो जाती है और शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि उनको गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। गुरु के दरबार से जुड़ी हुई जितनी भी शक्तियाँ होती है उनका सानिध्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और अगर आपके ऊपर कोई संकट है, ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई संकट है तो वह संकट गुरु के सानिध्य में आने के बाद, गुरु के दरबार के में जो शक्तियाँ उनके सानिध्य में आने के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाता है या बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ठीक है, यही बेटा प्रमुख कारण होता है कि गुरु धारण के बाद आपकी सवारी आना बंद कर देती है। ठीक है, और अब अभी एक बच्चे का कमेंट आया था कि माँ मुझे आपसे गुरु धारण करना है। ठीक है, अगर आपको मुझसे गुरु धारण करना है तो जो नंबर दरबार का दिया गया है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। फिर आगे करना क्या है मैं आपको बताऊंगी। या फिर दरबार, शायद मैंने यूट्यूब चैनल पे दरबार का पता नहीं डाल रखा है, मैं एडिटिंग में जाके दरबार का पता डाल दूंगी। जिसको भी ऑफलाइन गुरु धारण करना है वह यहाँ पे आके गुरु धारण कर सकते हैं, और जिसको ऑनलाइन गुरु धारण करना है वह यूट्यूब वो वीडियो कॉल द्वारा मुझसे गुरु धारण की प्राप्ति कर सकते हैं। अब इस प्रोसीजर में आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछना होगा कि ऑनलाइन के लिए क्या करें और ऑफलाइन के लिए क्या करें। ठीक है, जिसको भी आना है, दरबार ऋषिकेश में लगता है, शांति नगर ढालवाला में है दरबार। आप ऋषिकेश में आके शांति नगर ढालवाला पुलिस चौकी के सामने बागेश्वरी मंदिर के पास किसी को भी पूछेंगे, यहाँ पे दरबार लगता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, यही जानकारी आपको देनी थी। जय माता दी, जय महाकाल।